डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर हम कोई भी नाम यहां पे राइट करते हैं और नाम राइट करने के बाद हम उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं उर्दू में या हिंदी में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो एमएस एक्सेल के अंदर बड़ी आसानी के साथ आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अभी दो ही लैंग्वेज में मैं इसको ट्रांसलेट करने वाला हूँ, उर्दू और हिंदी में। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश में कुछ मैंने यहाँ पे नेम टाइप किए, जिसमें अली, राशिद, काशिफ, इन सब के जो लेटर्स हैं वो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। और उसके बाद मैं इस डाटा को सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है रिव्यू के ऊपर। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे जितने नाम आपने सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ उर्दू। और जैसे मैंने उर्दू पे क्लिक किया तो ये देखिए उर्दू में सारे नाम ट्रांसलेट होके आ चुके हैं। अब उसके बाद इन्हीं तमाम नामों को मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और मैंने यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं। सेल्स अगर नज़र नहीं आ रहे तो व्यू पे क्लिक करके आप इसको ग्रिड लाइन पे क्लिक करें, सेल आपके पास शो भी हो जाएंगे। तो किसी भी खाली सेल में हम क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब देखिए नाम सारे पेस्ट हो चुके हैं हमारे पास। अब नाम पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए नाम अगर हम ऐसे इसको डायरेक्ट ही पेस्ट कर लेते, अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो एक ही सेल में सारे नाम पेस्ट हो जाते। तो हम चाहते हैं कि इनको अलग अलग से शो करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जिस सेल के अंदर नाम पेस्ट किए उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है और उसके बाद डेलीमिटेड पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हम डेलीमीटर हम सेलेक्ट करेंगे वो स्पेस हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन लेटर्स के दरमियान स्पेस है हमारे पास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे, तमाम नाम आपके पास अलग अलग से यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन तमाम नामों को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर हमने क्या करना है, हम इस सेल में क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे। इसको पेस्ट करने के लिए भी आपने होम पे आना है और उसके बाद पेस्ट पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको थर्ड कमांड नज़र आ रही है ट्रांसपोज, या यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नहीं कर सकते तो आपने पेस्ट स्पेशल पे आना है और उसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक करके आप इसको ओके करेंगे, तब भी डाटा आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और इसका फाउंड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका फाउंड आपने यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक या जमील नूरी नस्तालिक कशीदा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये फाउंड भी चेंज हो जाएगा। और ये फाउंड आप डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फाउंड का नाम है जमील नूरी नस्तालिक। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि हमने इस डाटा को अब हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने क्या किया, इसको यहाँ से हम इसमें आएंगे रिव्यू के ऊपर, ट्रांसलेट के ऊपर आएंगे और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं हिंदी। और हिंदी टाइप करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए हिंदी में सारे नाम ट्रांसलेट होके आ चुके हैं। इस तरह तमाम डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हमने इसे Ctrl+C हमने करना है। Ctrl+C करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद होम पे क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तमाम नाम पेस्ट हो चुके हैं, इस सेल में पेस्ट हुए हमारे पास। तो फिर इस सेल में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने डाटा पे आना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे हम आएंगे। उसके बाद डेलीमिटेड पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डेलीमीटर आप सेलेक्ट करेंगे इसमें स्पेस और फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक करना है। तो तमाम नाम देखें यहाँ पे अलग अलग से आपके पास शो हो चुके हैं। फिर इसके बाद तमाम नामों को आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक और आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने इस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, या तो आप राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर लें, या फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है होम पे क्लिक करने के बाद आपने पेज स्पेशल पे आना है और ट्रांसपोज पे क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे तमाम सेल्स में ये मेरा नाम ट्रांसलेट हो चुका है। देखिए इंग्लिश के जो नेम थे हमारे पास वो उर्दू में भी ट्रांसलेट हो चुके हैं और इस तरह से ये हिंदी में भी हो चुके हैं। बाकी ये जो डाटा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर आप किसी भी वर्ड को किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।